सब सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। डीयू एलएलबी के बारे में कंप्लीट पैटर्न चेंज हो गया है और ये सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे। और बहुत लोग बहुत गलत सलत इंफॉर्मेशन बता रहे हैं जिसमें क्लैरिटी नहीं है। तो बच्चों ने कमेंट किया सर एक अलग डीयू एलएलबी का पैटर्न चेंज वाला कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीडियो बनाइए, और हमने आपके लिए इसमें क्या क्या रखा है इसका एक बार एक जगह देख लो। आप सिलेबस के बारे में बताएंगे, पीवाईक्यू, कट ऑफ, एग्जाम पैटर्न, बुक लिस्ट अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, बुक लिस्ट क्या होने वाला है, स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहने वाली है, कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन देंगे आपको हम। मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। बीएचयू से अपनी यूजी एंड पीजी दोनों पढ़ाई कंप्लीट की है। बीएचयू बीए भी किया है एंड डीयू एलएलबी भी मैंने क्रैक किया, साथ ही साथ बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्रैक किए हैं। देखो बच्चों, अभी तक अगर आप लोग क्रिसमस सेल का ऑफर आपने नहीं उठाया था तो बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर घर पे सैलरी आती है या कोई और भी रीजन होता है जिसकी वजह से 1 तारीख तक ही पैसे जमा होते हैं, तो ये ऑफर हमने एक्सटेंड कर दिया है भाई मेरे। 1 तारीख तक ये ऑफर फिर मिलेगा नहीं, इसलिए आपको ये ऑफर का फायदा उठा लो। अब देखो, इंट्रोडक्शन में हम बता दें सीयूईटी, यूजी, पीजी सबके बारे में हम बता रहे हैं एक एक करके। आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे ना, सीयूईटी क्रैक करना है, सीयूईटी पॉइंट सब्सक्राइब कर लो। सारी चीजें, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पेपर कोड, यूजफुल बुक्स, प्रिपरेशन, हाउ टू क्रैक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करवाया था, वो भी ऐड कर देंगे वीडियो के आखिरी में। कट ऑफ सबसे लास्ट में हम आपको बता देंगे, टेंशन ना लो आप। सब चीज कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे मॉक टेस्ट खरीदना है, सारा का सारा चीज हम आपको बता देंगे। प्यारे बच्चों, छोटे छोटे जो अपडेट होते हैं ना वो हम देते हैं अपने टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, दोनों पे आप चैट कर सकते हो, दिल खोल के बात कर सकते हो, दिल खोल के काम की चीजें पूछ सकते हो। तो बिना वक्त गंवाए चलो अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। अब सीयूईटी 2024 का देख लो भाई, बहुत सारे डेट शीट रिलीज हो चुके हैं, नए अपडेटेड हर इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे और आपको आ जाएगा मजा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लो बच्चों, सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना कब से कब तक है। देखो 26 दिसंबर को ये फॉर्म आ चुका है और मैंने कहा था कि 4 से 5 दिन रुक जाओ। अगर आपको एक भरा हुआ फॉर्म देखना है तो अभी कमेंट करो, मैं आपको भर के दिखा दूंगा, बहुत मुश्किल नहीं है। 4 से 5 दिन मैंने इसलिए बोला था कि अभी बीएचयू इस पे पोर्टल पे दिख ही नहीं रहा है। दो परफेक्ट अगर क्लास की बात की जाए या यूनिवर्सिटी की बात की जाए जिसमें लॉ की क्लास अच्छी चलती है और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं, तो वो बीएचयू है एंड डीयू है। बीएचयू आपको बहुत अफोर्डेबल मिलेगा, डीयू में सीट्स ज्यादा है। तो जो बच्चों की, नॉर्थ इंडिया के बच्चों की सबसे पहला टारगेट रहता है ये। सो ऑनलाइन सबमिशन जो है वो 26/12 से 24 तक आप भर सकते हो, 25 तक पेमेंट कर सकते हो। एडिट करने का भी ऑप्शन आपको 27-28 को दिया जाएगा। ऐसा इस फॉर्म में कहा जा रहा है। पैसे कितने लगेंगे भैया? जनरल के 1200 रुपए लगेंगे, जितने टेस्ट पेपर ऐड करते जाओगे 600 लगेंगे। याद से रखो कि 4 से ज्यादा पेपर ऐड नहीं कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का होता है ना कि सर हम क्या करें कि 2-3 ले लेते हैं ह्यूमैनिटीज के ग्रुप और एक लॉ रख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न चेंज हो चुका है, इजी ही हो गया है। पिछले जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वही चीज है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड देयर टाइमिंग्स आर डिफरेंट नाउ। सो चलो देखते हैं क्या डिफरेंट है। भाई सर ऐसे तो बोलते नहीं है। सो ये सब इवेंट्स आप नोट कर लो माय डियर स्टूडेंट। कब शिफ्ट में एग्जाम होगा देख लो, वही जो उन्होंने पहले बताया था। अच्छा एक चीज और मैं देख रहा हूं, अभी बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि फॉर्म आ गया है। एक्चुअली फॉर्म आता था मार्च अप्रैल में, जून जुलाई तक एग्जाम, अगस्त सितंबर तक होता था। ये कोरोना के बाद बहुत कुछ बदला, लेकिन इस बार ये हद हो गई है, बहुत पहले एग्जाम आ गई है। फॉर्म इन्होंने दे दिया है लेकिन वेबसाइट पूरा प्रिपेयर नहीं है। हम आपको वेबसाइट दिखाएंगे, अभी टेंशन आप ना लो। पहले पेपर कोड आप अपना देख लो। अब इसी इसी ये तो मिल जाएगा आपको, ऑफिशियल है। इसी पे जब आप आगे बढ़ोगे पेज नंबर 11-12, तो पहले आपको पेपर कोड क्लियर हो जाए कि सर पेपर कोड है क्या, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा। सबसे ज्यादा जो बच्चों को डाउट है कि सर ये क्वेश्चन पेपर के साथ क्या किया गया है, इनका तो अजीब हो गया है हालत। कुछ भी नहीं हुआ है मेरे भाई, वही सिचुएशन है, वही सिलेबस है। थोड़ा बहुत लॉ के लिहाज से जो बढ़ाया गया वो यहां पे दिया गया। देखो आप सीयूईटी पीजी 2024 स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, आराम से देखो, सब कुछ समझ में आएगा। एग्जाम जिन्होंने क्रैक किया है उनसे पूछो, उनसे अनुभव एक्सपीरियंस लो, तब जाके पता चलता है एग्जाम कैसे निकलता है। देखो कैंडिडेट जो है ज्यादा से ज्यादा 4 पेपर, अब पीजी में भी लिमिट कर दिया, 4 पेपर ले सकते हैं। क्लियर है ये चीज? और जो भी लिस्ट नीचे है उसी में से ले सकता है। देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विथ ईच पेपर। अब इसका लोग अलग अलग गलत मतलब निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनो ये लाइन मैं फिर से बोल रहा हूं। देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विथ ईच पेपर। मान लो आपने 4 एग्जाम सेलेक्ट किए और चारों का एक ही कोड है, वो है जनरल पेपर का कोड,
तो आपको ये नहीं होगा कि 4 बार एग्जाम देना होगा, एक ही जनरल पेपर का एग्जाम होगा। समझ में आ रहा है? बहुत लोग इसका मिस इंटरप्रिटेशन कर ले रहा है कि जो जनरल पेपर होगा वो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, इसका क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, विथ ईच पेपर, सभी पेपर के साथ आपका जनरल टेस्ट नहीं होगा। अगर आपने फॉर्म भरा है और उसमें बार बार जनरल टेस्ट आ रहा है, 4 बार है तो 4 बार नहीं होगा, सिर्फ सिंगल होगा। क्लियर है ये चीज? तो इस चीज को समझो, बारीकियां जहां छुपी हुई, नहीं तो बाद में बच्चे लगते हैं रोने कि सर मेरा उस दिन एग्जाम था, छूट गया, मोबाइल नंबर खो गया, ईमेल गायब हो गया। बार बार हम लोग बता रहे हैं, उसके बावजूद गलती होगी तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिंदगी वैसे भी आप ही की जिम्मेदारी है, ठीक है? तो ये ध्यान रखो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। देखो लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज है, चाहे आप दुख में रहो सुख में रहो, आपको खुद लेना पड़ता है, कोई देगा नहीं आपको। वो देने वाले लोग बेवकूफ बनाते हैं कि हम दे रहे हैं, नहीं, आप जब लोगे नहीं तब तक वो दे नहीं सकता है। तो लो सुधारने की, चीजों को समझने की। आपको दोनों भाषा में होगा। अगर आपका लैंग्वेज मतलब बाइलिंगुअल एग्जाम होगा, मैथ रीजनिंग जीके जीएस की क्लासेस जो होंगी, जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो हम आपको मतलब बता दें कि दोनों लैंग्वेज में होगा। ये चीज क्लियर है। हमारी जो क्लासेज हो रही हैं आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, डेमो क्लास हम ले रहे हैं यूट्यूब पे, आपको अगर पेड ज्वाइन करना है तो आप भी दोनों लैंग्वेज में देख सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, ये बच्चों को ज्यादा पीड़ादायक हो गया इस बार कि ड्यूरेशन भी कम हुआ, लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, आपको ये 105 मिनट तो है, सही बात है, ये 105 मिनट 105 है, लेकिन क्वेश्चन भी घटा दिए गए हैं। एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है? और अगर आपने निगेटिव किया, समझो बात को, निगेटिव कर लिया तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहा तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव पे 1 मार्क्स है। अब इसका एक और मतलब निकल के आता है, एक क्वेश्चन गलत करोगे 1 नंबर, 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपका एक सही वाले का ले गया, मतलब 4 नंबर ले गया, तो एक सही क्वेश्चन को खत्म कर दिया। तो ये भी आपको कैसे एग्जाम देना है ये भी हम सिखाएंगे। देखो ये सब चीजें यहां दी गई थी, हमने आसान कर दिया। कुछ चीजों का पेपर जो है इंग्लिश में होगा, जैसे एमटेक हायर साइंसेज, ये हिंदी में आ नहीं पाएगा, तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। आचार्य पेपर जो है वो संस्कृत में होगा, वो दोनों भाषा में पॉसिबल है नहीं। और ह्यूमैनिटी सोशल साइंस एंड कॉमन पेपर जो है, कॉमन पेपर ही आपका है, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा। और 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, ये आप तैयार रहिएगा पहले से। अब आ जाते हैं जनरल एलएलबी। देखो कहां है भैया, मैं अपने से नहीं कहता हूं, मेरी सबसे बड़ी खासियत आप समझ लो, सीयूईटी पॉइंट पे हम लोग जो भी बात करते हैं ऑफिशियली बात करते हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है कि फालतू बात करें, फालतू 75 घंटा लाइव रहे, आपका भी दिमाग चाटे और अगले 1 महीने तक इतना दिमाग चाटेंगे। कुछ लोग हैं यूट्यूब पे ऐसे जो इतना फालतू की बकवास करेंगे लाइव आकर के, हमारे यहाँ टाइम ही नहीं है, हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है अभी जब से फॉर्म आया है तब से। तो ये चीजें समझ लो, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। जनरल और एलएलबी का पेपर कोड यही है, ठीक है? बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिफेंस, बहुत सारी स्टडीज हैं, आप चाहो तो एक ही पेपर कोड लो, इतने सारे फायदे मिलेंगे। यूनिवर्सिटी अलग अलग मिलेंगी, ये भी एक एडवांटेज मिलेगा, ठीक है? एमबीए मार्केटिंग, ये तो हमने खैर अलग अलग वीडियो में बताया हुआ है। अब देख लेते हैं जो बच्चों का नेक्स्ट क्वेरी था कि सर एलएलबी का जो डिफरेंट सिलेबस है, आपने कोड देख लिया, अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया कि भैया हमें ये रास्ते पता चल गए हैं, अब मुझे ये बता दो कि इसके लिए क्या क्या पढ़ें। ठीक है, एकदम बताएंगे, टेंशन लेने की बात है ही नहीं, ठीक है? ये जो कोड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कोड बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है? आपको यहां से हाँ कैसे करना है हम दिखा देते हैं आपको। COQP11 है पहली चीज, इसमें आप कलर फॉन्ट चेंज कर लो, और ये कलर फॉन्ट जो है ये ऐसा रहने वाला है ना, रेड वाला, जो आपको रेड मतलब खतरा, 2-2.5 महीने है, पढ़ लो जो भी है, वैसे ऑफर हमारा वैलिड है, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन पेपर जो है 75 क्वेश्चन होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपने मेरी पुरानी वीडियो जरूर देखी होगी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसमें से क्या बदला है अभी आपको पता चल जाएगा। देखो भैया, इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस है, इन्होंने एक और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, सीयूटी का वेबसाइट नया बना दिया, पुराना वाला वेबसाइट किसी काम का है नहीं। अब जब इसको देखोगे आप तो आप हो जाओगे कंफ्यूज कि सर 75 क्वेश्चन ही लिखा है, क्या इसमें लैंग्वेज इंक्लूड है कि एक्सक्लूड है? देयर इज नो चांसेस, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये क्या करते हैं, हर साल एनटीए वाले धीरे धीरे सब अपडेट देते हैं, तब तक बच्चों को हो जाता है खूब सारा कंफ्यूजन। मुद्दे की बात समझो, प्राइमरी जो चीज है उस पर आपको फोकस रखना, आपको सारे सब्जेक्ट तैयार रखने हैं भाई। जो बच्चा सारा सब्जेक्ट तैयार नहीं रखेगा वही फंसेगा, ठीक है? और आपको जनरल टेस्ट चाहिए, आपको जनरल पेपर का ये लीगल मैगजीन चाहिए, लीगल अवेयरनेस चाहिए, क्या किस चीज की क्लासेस चाहिए, मस्त वीडियो लेकर के आएंगे सारे टीचर्स। बता दो हमें आपका क्या कमजोर है, अभी के अभी मौका यही है, मौका निकल जाएगा फिर वो कहते हैं ना, मौका निकल जाए लड़की पटा ले बबुआ,
तो यही है, ये क्वेश्चन को पटा लो अभी, नहीं तो ये निकल जाने वाला है। क्वेश्चन को जितना ज्यादा सिलेबस को कवर करके रखोगे, क्वेश्चन सारे के सारे आपके निकल जाएंगे, एग्जाम में आपके हाथ से निकलेंगे, याद रखना, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर में देखो, इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश यूजेज एरर, जंबल पारा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कंप्रीहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम। मैं चीख चीख के हमेशा कहता रहा हूं कि ये सब पढ़ लो, एग्जाम में आएगा। अभी भी वही सिलेबस है, हिंदी में यही सारी चीजें हैं, जैसे मुहावरे कहावतें, हिंदी वाला बच्चा जो आएगा उसका। अब आ जाते हैं जनरल नॉलेज, जो इस बार थोड़ा अपडेट किया है। क्या है ये और क्या अपडेट किया है, बच्चों की चिंता क्यों बढ़ी है, इसको देख लेते हैं। देखो भैया, लिटरेचर, अब आप सोचोगे सर लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बहुत लिटरेचर है। अरे उतना नहीं पढ़ना यार, ये बुक एंड ऑथर समझो, सिंपल एकदम तोड़ के बताऊंगा। कोई बता दे तो उसका वीडियो लिंक मेरे व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करना। बुक एंड ऑथर आने वाला है, लिख के रख लो कहीं भी। हिस्ट्री क्या होता है, सबसे ज्यादा हिस्ट्री में अभी से गेस कर देता हूं, आप मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लो। हमारी हिस्ट्री की मैराथन क्लास आएगी, आप चाहते हो कि आज मैराथन क्लास आए 2 घंटे की, तो हमें अभी कमेंट करके बताओ। ये हो गया हिस्ट्री। इंडियन पॉलिटी की भी मैराथन क्लास लेने वाले हैं हम लोग। पर्सनालिटीज मतलब करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी करंट अफेयर्स। अब यहां लिख दिया इसने इकोनॉमिक्स। अब समझो आप, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो है ये सब्जेक्टिव कोर्स है। इकोनॉमिक्स में ऑनर्स, पीजी एंड पीएचडी लोग करते हैं। इकोनॉमी जो करंट में चल रहा है ये भी आपके सिलेबस में दे दिया, पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। साइंस पॉलिटिक्स ये भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। साइंस में मैम आपको जनरल साइंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगी, जब मैराथन क्लास लेंगी वो आपका सिलेबस कवर करवा देंगी। जो फ्री वाले बच्चे हैं उनको भी टेंशन नहीं लेना। लीगल अवेयरनेस क्या होता है, ये सबसे बड़ा बच्चों का प्रश्न था भैया। लीगल अवेयरनेस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिसीजन जो भी दे रहा है, सिंपल समझो वो किसके बारे में दे रहा है, वो क्या उसमें कोई आर्टिकल मेंशन्ड है, क्या उसमें किसी फंडामेंटल राइट के बारे में हनन है, क्या उसमें धर्म के बारे में है, वो किसके बारे में, जैसे 370 है राज्य के बारे में, वो सारा चीज आपको पता होना चाहिए। किसके बारे, किससे किससे केस चल रहा था, किस तरह के पिटीशन डाले गए थे, मोटा मोटी चाहिए भाई। उसमें पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रेड अवेयरनेस, कहां से किसका व्यापार हो रहा है, यही चीज है। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको पढ़ना है। कल्चर, कौन सा मंदिर कहाँ है, कौन सा टेम्पल कहाँ है, कौन सी डांस कहाँ होती है। कल्चर मुश्किल नहीं है यार, ये मत सोचना कि यूपीएससी का कल्चर लगेगा पूछना इसमें, ठीक है। वो वन लाइनर है, हम आपको करवा देंगे। आपका सपोर्ट रहा ना तो सारा चीज हम पढ़ा देंगे फ्री में। अब होता ही है कि बच्चे देखना स्टार्ट करते हैं, 2-4 दिन बाद सुनते हैं अरे हम तो सर्वज्ञानी हैं, चलो अपने परलोक में सब पढ़ लेंगे खुद ही, ठीक है। तो वो फिर गायब होने लगता है, ये ऐसा नहीं करना है। कंप्यूटर बेसिक्स भैया देखो ये पूरा हमने पढ़ा दिया है। इसका आप चले जाओ प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट समझते हो ना, पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट, वीडियोस, लिंक्स ये सब दिखते हैं आपको यूट्यूब पे। तो प्लेलिस्ट में जाओ, हमने कंप्यूटर का पूरा कवर करवा दिया, सिलेबस रट डालो उसको। अब आएगा सो मैराथन क्लास आएगा, क्लियर है। जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, देखो जनरल एप्टीट्यूड में क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज नंबर ट्रेन, कितना ज्यादा वास्ट सिलेबस है। एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक शेयर डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट यूनियन, ये इंटर का सारा सिलेबस 10th तक उठा के दे दिया इन्होंने। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सर, एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, मतलब क्या, मेंसुरेशन कंप्लीटली समझो आप। अब ये देखो मैथ्स का ये बहुत सारा चैप्टर है, और इसका नाम क्या दे दिया यहां समझो आप, नाम दिया इन्होंने जनरल एप्टीट्यूड। मतलब जनरल एप्टीट्यूड ऊपर वाला है, लॉजिकल रीजनिंग नीचे दिया इन्होंने, ये है जनरल एप्टीट्यूड। अब भैया जनरल एप्टीट्यूड दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इसकी क्लासेज आ रही हैं, हमने मैथ नाम से दिया था अब तक, अब देंगे जो सर आएंगे तो आपको जनरल एप्टीट्यूड ही करके आने वाले हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि ये जो जनरल एप्टीट्यूड है ना, ये आपको जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टोटल दोनों अगर लॉजिकल रीजनिंग को मिला दो, जिसमें ये सारे चैप्टर्स हैं, कॉज इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड, डायरेक्शन टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, तो ये सब मिला के 40 चैप्टर हैं। अगर एक एक क्वेश्चन भी पूछेगा तो 40 तो इधर ही हो गए, और ऊपर है जीके जीएस, 35 उधर से पूछेंगे। लेकिन फिर लैंग्वेज वाला कंफ्यूजन है कि इसके में इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, वो आपके जब भी डीयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, मतलब डीयू जब अपना फॉर्म का जानकारी देगा उस पर लिखा होगा, तो टेंशन मत लो। अभी मुद्दे की बात यह है कि सारा कुछ पढ़ना है, क्लियर है।
और ये हर साल बदमाशी होती है। मैं 3 सालों से तो ये सीयूईटी का देख रहा हूं, हर साल वेबसाइट बदल देंगे, सारा इंफॉर्मेशन इधर से कॉपी करके उधर डालेंगे और इधर उधर गड़बड़ डालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है इससे। अपन लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, हमें ये समझना है कि आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है डीयू का, मैंने अभी ऑन किया था और उस पर जो सिलेबस है वो यही दिखा रहा है। क्लियर है ना? तो देखो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, आप जाओगे यूनिवर्सिटी सेक्शन में, यहां से दबाने के बाद डीयू पे जाओगे तो आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। तो आपको करना ये है कि यहां आ जाना है, एमए के बाद सीधे आ जाएगा एलएलबी। खुद से भी देखो, थोड़ा खुद से तलाश करो, जिंदगी का मजा तभी ज्यादा है। ये लो आप COQP 11, मास्टर डिग्री चाहिए या बैचलर डिग्री चाहिए, तो एलिजिबिलिटी का कंफर्म हो गया। आप पास होने चाहिए, 45-50% नंबर लेके रखना भाई, कोई भी यूनिवर्सिटी इससे कम अच्छा नहीं देगा आपको एडमिशन। सीट कितनी है? अब आप सोचोगे सर इसकी सीट कितनी है, टोटल सीट? तो देखो हमने बहुत सारे, आप जब जाओगे एलएलबी की प्लेलिस्ट में, हम आपसे बता दें, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें सीट की संख्या, किसमें कितना सीट है, वो आपको हमने बड़ा डिटेल बताया है। आप मोटा मोटी समझ लो, मतलब 2000 से ऊपर सीटें हैं, 2500 से नीचे, तो 2200 के आसपास सीटें हैं। लेकिन क्या डिवीजन है, कैंपस लॉ सेंटर में क्या है, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2, ये दोनों में क्या क्या डिवीजन है, प्लस उसका कट ऑफ, बहुत डिटेल से अलग अलग वीडियो में बनाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा उनको एक्सप्लोर करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने एग्जैक्ट बताया है उस टाइम का, जब एग्जामिनेशन का काउंसलिंग चल रहा था रिजल्ट आने के बाद। आई थिंक ये सारे डाउट्स आपके दूर हो गए हैं, और जो DULLB का ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन था आपके दिमाग में, वो भी दूर हो गया है। अब आ जाते हैं ऊपर और 2-4 मुद्दों पे बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए बड़े काम का है। काम का इसलिए है क्योंकि मैंने कहा था सिलेबस आपको बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा मैं कट ऑफ, ठीक है, और इस कट ऑफ के बाद आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने पहले करवाया है, तो वो आपको आखिरी में दिल जाएगा। कट ऑफ के पहले देख लो भैया, ये तैयारी करने के लिए बुक लिस्ट आपको जरूरत पड़ने वाली है। कौन कौन सा बुक चाहिए आपको, ये एक बड़ा टेंशन हो जाएगा। बुक इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप फ्री में या घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हो, देखो नथिंग इज फ्री, हवा भी अब फ्री नहीं रहा, ठीक है, ये आप ध्यान रखो। मतलब दिखता है फ्री, तो जो फ्री है वो पॉल्यूटेड है, सिंपल समझो। तो पेड़ पौधे अगर आपने लगाए होते तो वो थोड़ा पैसा तो खर्च किया ना, तो फ्रेश एयर मिलता। सिंपल समझो, दुनिया गोल है, घूम फिर के गंदा करोगे आएगा आपके पास ही। तो बुक लिस्ट में जो आप 1-1.5 हजार की बुक खरीदोगे वो खरीद सकते हो, चाहे आप RS अग्रवाल जाओ, लूसेंट लो, अरिहंत लो, इन सारे सब्जेक्ट की अलग अलग बुक ले लो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी बुक शॉप पे जाओगे, नाम मैंने बता दिया है, वहां से ले लो। फोटो वोटो नहीं दिखा सकते ना, कॉपीराइट का इशू हो जाता है थोड़ा, और दिक्कत में पड़ जाते हैं यूट्यूबर्स। सो सबसे पहले एजुकेटर्स के सजेशन को मानना शुरू करो। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ की वीडियोस जब आप देखोगे, सिलसिलेवार ढंग से हमने आपको अपडेट देते रहे हैं, पिछली बार लगातार अपडेट देते रहे हैं, उसमें आप पाओगे कि जो भी बच्चा 280, जब एग्जाम 400 का होता था, 200 के 80 ऊपर लाया था ना, उसका फर्स्ट राउंड में निकल गया, ठीक है, 70% ये होता है। 300 जिन्होंने लाया था, ये इसके ऊपर ही है, बहुत कम लोग थे ऐसे। 260 से ऊपर वाले जनरल की मैं बता रहा हूं, उनका तो बल्ले बल्ले था, उनका तो हो ही गया है, ठीक है, जिन्होंने दूसरी जगह एडमिशन नहीं लिया। डीयू के लिए अभी बता रहा हूं। और कैटेगरी वाइज अगर आपको चाहिए कट ऑफ, तो प्लीज मेरे भाई, पूरा जैसे जैसे एग्जामिनेशन शेड्यूल का रिजल्ट आता गया, वैसे मैंने प्लेलिस्ट में डाला है, तो आपको विजिट करना चाहिए DULLB का वीडियो के लिए। आपको याद रखना है, अलग अलग कैटेगरी के लिए हर हाल में 50% से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए, ये मिनिमम, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ, राइट। सो ये आपको ध्यान रखना है। 70-80% ला रहे हो ना, बिंदास एग्जाम देके और क्वेश्चन मैच कर लिया आपने, आपको लग रहा है कि 70-80% आ गया, आराम से चादर तान के सो जाओ कुछ दिन तक, तो कोई उठाने वाला नहीं है, मजा आएगा सोने में, क्योंकि मेहनत किया है आपने, तभी 70-80% नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बच्चों को दिमाग में चल रहा था कि सर कितने % कट ऑफ रहते हैं, कट ऑफ की वीडियो हमने दिए हुए हैं कई सारे। अब इसमें आपको सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, डिटेल ओपन करके तोड़ के सिलेबस बता दिया है। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा एप्लीकेशन जो आपको दिख रहा होगा उसको डाउनलोड करो। ये जो प्रीवियस ईयर हम दिखा रहे हैं सॉल्यूशन, उसको एकदम बढ़िया से कर लो, क्योंकि यही पैटर्न पे आधारित वो है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। दोस्तों ये आपका एनटीए का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम हुए हैं 2023 में, डेट के साथ आपको यहां दिख जाएगा, इंग्लिश वर्जन है,
इसको मैंने अपने एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में भी अपलोड कर दिया है और कोर्स में भी अपलोड कर दिया, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फ्री में भी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो वहां से। अब सिंपल सी एक लॉजिक है यहाँ पे कि भाई क्वेश्चन पूछा कैसा जा रहा है, ये देखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। एक ओवरव्यू दूंगा मैं, आंसर नहीं देने वाला हूं इसमें। आंसर अगर आप कमेंट करोगे तो अलग सेशन एक ले लेंगे। देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेजल वर्ब, इंग्लिश लैंग्वेज का देखो मैं अभी बता दे रहा हूं, आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा। फ्रेजल वर्ब पूछा जा रहा है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, ग्रामर के रूल्स जो पॉपुलर रूल्स है, प्रीपोजिशन ए एंड द आर्टिकल्स, ये सब पूछे जाते हैं। क्लियरली आप देखो। उसके बाद आप वर्ड्स पे अच्छा खासा कमांड रखना। देखो आप यहां पे पूछा गया है वर्ड्स के बारे में। वर्ड मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे हो तो उसकी वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डिफिनीशन, मीनिंग, एंटो, साइनो और ओवल और चीजें। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप बोलो, हम इंग्लिश का सेशन फिर से स्टार्ट करेंगे इस साल के लिए जल्द से जल्द, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो यूट्यूब पे आएगा, टेंशन ना लो। लैंग्वेज में मोटा मोटी फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस, एंटोसाइनो और आपकी रीडिंग कैपेसिटी अगर अच्छी है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो उसको आप कंठस्थ कर जाओ, आपको बहुत अच्छे से वो हेल्प करेगा। आपको वर्ड्स पे अच्छा कमांड होना ही होगा इसमें, अगर क्वेश्चन आपको निकालना है तो। देखो सारे वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। फिर आपको पैराग्राफ एक पूछा ही जाएगा, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी यहां फिर आप गोली खा जाओगे। समझ रहे हो बात? सिंपल सा एक मीनिंग है, आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम निकालना है ना। क्वेश्चन पेपर 12 तक हम लोग पहुंचे, तो इंग्लिश हमने देख लिया। मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं, ये आपको मिल जाएगा हमारे कहां पे, एप्लीकेशन पे, और सिंपल सी चीजें हैं। अब आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं देखोगे तो आपको ये अंदाजा ही नहीं लगेगा कि क्या सिलेबस है ना। सिलेबस हमने दिखा दिया, लेकिन आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। और आपको इसके बाद बुक लिस्ट भी मैं बताने वाला हूं, इसके लिए बुक्स कौन सा आप पढ़ोगे। पार्ट बी में अगर हम देखें तो आप देखो जीके जीएस और मैथ रीजनिंग का पार्ट ये शुरू हो रहा है। फर्स्ट हिंदी नोवेल टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज टॉम्ब ऑफ सैंड विच इज इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ रेत समाधि, रिटेन बाय। कितना ये इजी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए आपको। करंट अफेयर्स की सेशन आ रही है, रेगुलर देखिए उसको। हु इज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर टू ट्रेक सोलो टू साउथ पोल, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, बताओ आप। अब साउथ पोल पे कौन गया था भाई, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था वो, इंडियन ओरिजिन। ये भी एक क्वेश्चन पेपर है करंट का, करंट आपके लिए जरूरी है, आपने देख लिया। राइट टू फ्रीडम से क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिटी आपके लिए जरूरी है। आप देखोगे अरुंधति रॉय का भी एक और क्वेश्चन पूछा गया, ये भी एक ओल्ड जीके का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कुछ किताबें हैं जैसे विंग्स ऑफ फायर, वेक अप इंडिया, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीके का हमारा नोट्स है, अगर आप सिर्फ नोट्स लेना चाहते हो तो वो भी लेके पढ़ सकते हो, ये सब उसमें इंक्लूडेड है, टेंशन नहीं लेना। और लगातार उसमें हम मेंटरशिप करते रहेंगे, संडे के संडे उसमें वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अब देख लेते हैं जनगणना सेंसस जीके है, तो ओवरऑल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपको पढ़ना ही है, तभी इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन कर पाओगे। देखो इसमें आप देखोगे अगर विश्व का प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। नाटो हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स है, सब लोग जानते हैं, इस पे हमने अलग से सेशन भी लिया था, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट, ज्योग्राफी आ गया, देख लो। सब क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा तेज चल रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, ठीक है। आपको मैं दिखा रहा हूं क्लियरली कि क्या क्या चीजें इसमें पूछी गई। द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन पेंटिंग इन 1961 किसने बनाया था। अब भाई राजा रवि वर्मा सब लोग जानते हैं, फेमस, यही है इंडिया का पेंटर। तो ये सब चीजें जीके से रिलेटेड हैं, बुक्स बताने वाला हूं, टेंशन ना लो आप। आगे जैसे बढ़ोगे आप तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे, कंप्यूटर के बाद आपको मैथ्स के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वही नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, रेशनल बिहेवियर, रेशनल नंबर सिस्टम का अच्छे से कमांड कर लेना। देख लो आप यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का अच्छा खासा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से एक दो क्वेश्चन देख सकते हो आप, एक दो क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद कुछ मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपको दिख रहा है पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, ये याद रखना, अच्छा खासा इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब कुछ हम पढ़ाएंगे अगर हमारे पास आप ज्वाइन करते हो तो, ठीक है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। फिर रेलवे के जो टाइम एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन होते हैं वो आए हुए हैं, आप देख लो। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि सिलेबस में है, आप देख लो। वर्बल रीजनिंग भी है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी है। अब अलग से अगर आप कमेंट करोगे तो मैथ के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो एक अलग वीडियो में हम बताएंगे क्योंकि वो प्रिसाइज होगा, आपको ये चीजें पढ़नी है अगर आप कमेंट करते हो तब।
अदरवाइज आपको क्वेश्चन पेपर तो हमारे पे मिल ही जा रहा है एप्लीकेशन पे, वहां से आप एक प्रॉपर नोट्स बना लो कि सर ये चैप्टर हमारे पास है, देख लो आप, कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है ये चीज? अब बात कर लेते हैं, यहीं पे बुक की बात हुई है तो भैया आपको कौन से बुक की बात करनी जरूरी है, कौन से बुक से आप पढ़ोगे। तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो ये अगर सिलेबस आपको अच्छे से कवर करना है, आपके पास मार्केट में कोई भी जीके की अच्छी बुक है, कॉपीराइट इशू की वजह से हम नाम नहीं ले सकते, जीके की आपको जो किताब अच्छी लगे, चाहे वो विद्यासागर, रत्न सागर हो, लूसेंट हो, आपके पास हो भी सकता है, उसको फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज पढ़ जाओ। और टाइम बचाना चाहते हो और प्रिसाइज चाहिए तो हमारा आप स्टडी मटेरियल लेके पढ़ सकते हो, बहुत महंगा नहीं है स्टडी मटेरियल, बहुत किफायती है, सस्ता है। दूसरी चीज, रीजनिंग मैथ के लिए आपके जिस भी प्रकाशन का, चाहे वो अरिहंत हो या राकेश यादव का हो, किसी का हो, जो आपको इजी में समझ में आए, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूं, आप लेकर के मैथ रीजनिंग का कर सकते हो। करंट अफेयर्स आप डेली हमारा सेशन आएगा, उसको ज्वाइन करो, उसको पढ़ो। क्लियर है ये चीज? ये दोनों चीज आपको करना पड़ेगा। बुक्स मैंने बता दिया, जितनी भी कंप्यूटर की किताब, कंप्यूटर की कोई अलग किताब लेने की जरूरत नहीं है, वो हमने आपको पढ़ाया है यूट्यूब पे, वहां से आप पढ़ लो। तो आपका ओवरऑल सिलेबस बच गया। इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए मैंने बता दिया है, इंग्लिश न्यूज़पेपर से बेटर उपाय कोई नहीं है। वर्ड्स को लिखो ताकि वो ट्रिपल बार याद होगा, लिखने में, पढ़ने में, देखने में। नहीं होता है तो आप एसएससी की कोई भी इंग्लिश की गाइड बुक ले सकते हो, आरके सिंह की हो सकती है, मैं बस नाम बता रहा हूं, आपको दिखा नहीं सकता हूं कॉपीराइट इशू की वजह से। आप इन सब नामों को नोट कर लो, जो आप जाओ बुक शॉप पे, 1000-2000 की ये किताबें आएंगी, इससे कम की नहीं आएंगी, 4-5 किताबें हैं। अगर इतने में आप बेहतर कंटेंट चाहते हो तो हमारे पास पढ़ सकते हो, इतनी ही प्राइस हमारी भी है, आपको सारा चीज हम प्रोवाइड करेंगे, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। अब आ जाते हैं अगले सेगमेंट पे।